लर्निंग को हमारे जीवन से खत्म करके एजुकेशन शब्द डाल दिया गया। दुर्भाग्य ये हो गया कि गुरु शब्द को समाप्त करके शिक्षक शब्द डाल दिया गया। दुर्भाग्य ये हो गया कि विद्या को एक तरफ रखकर हमारे यहाँ शिक्षा शब्द डाल दिया गया। और समझ लीजिए, शिक्षा का सिलेबस एक ब्रैकेट में बंधा हुआ है, कोष्टक में बंधा हुआ है, लेकिन विद्या का आकाश अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। भारत विद्या का, वो कहता है उसको बुलाओ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और खुद की चलती गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है, तो उसको पता नहीं कि इसमें क्या हुआ। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बाद भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमने योजना पूर्वक उसे इंजीनियर बनाया है, वैज्ञानिक नहीं बनाया है। आपने कितने बच्चों को सिखाया जो उनके भीतर स्पेस की दिक्कत आ रही है? यह जो देखिए, मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं, हमारे देश में बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, दिल्ली गई हैं, सचिन तेंदुलकर के बाद उन्हीं का नाम आता है। बड़े विनम्रशाली बालक है, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने की। उनकी बड़ी प्रतिभा संपन्न अभिनेत्री पत्नी है, वो भी अपने आप ही अपनी प्रतिभा से यहाँ तक पहुंची है। वो एक मैच हार गए अभी 2 साल पहले, वो सीरीज हार गए थे बेचारे। खेल है, हर चीज चलती रहती है। तो उनकी 6 माह की बच्ची के लिए बहुत ही गंदी थ्रेट एक लड़के ने लिखी थी। हमको बहुत बुरा लगा। हमने उस समय के जो बेंगलोर में हमारे दोस्त डीजी थे, मैंने उनको भेजा कि इसको तो डिग आउट करो, इस चूहे को कहाँ है। वो पकड़ा गया। जब मुझे उसका प्रोफाइल पता चला, अखबारों में भी खबर छपी, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में 64 लाख रुपए साल के पैकेज पे IIT IIM से पढ़ा हुआ रहता था। इसका मतलब क्या है? पूरी IIT की एजुकेशन ने, पूरी फिटजी की एजुकेशन ने उस बच्चे को ये नहीं सिखाया कि छोटे बच्चे में भगवान होता है। और मेरे दादा जो निरक्षर थे, मैं 6 साल का था, एक बार उनके साथ एक बारात में चला गया, मैं रोने लगा और मेरी माँ ने कहा कि छोटा कैसे जाएगा? उन्होंने कहा अरे लाली मैं ले जाऊंगा। तो पुराने जमाने में वो रथ चलते थे छोटे से, उनको लेके गए और वो लड्डू वड्डू बांध के ले गए घर से। मुझे लगा बारात में जा रहा हूँ, वहां खाना मिलेगा। उन्होंने 2-3 दिन तक ना तो मुझे खाने दिया वहां का खाना, ना खुद खाया, वही निकाल के खा ले, पानी पी ले। बाद में पता चला कि हमारे गांव में जो रहने वाले एक वाल्मीकि बंधु थे, जो सफाई का काम करते थे कोई, उनकी एक बेटी उस गांव में ब्याही थी। तो उनका मानना था भाई इस गांव में तुम्हारी छोरी ब्याही है एक गांव की, इसका ना खाएंगे भाई। गांव की लड़की मेरी बहन है। ये एजुकेशन से नहीं आया, ये लर्निंग से आया सर। और लर्निंग क्या थी? लर्निंग आपकी रीढ़ की हड्डी थी, लर्निंग आपका स्पाइनल कॉर्ड था। पुराने लोग बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, सर बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं। मुझे माफ करिए, बताइए आपने क्या कमाया? आज से 30 साल पहले सड़क से 5 मील दूर आपका गांव होता था, 2 मील दूर गांव होता था। रात के समय जाते हुए आपको पीछे से 4 आदमियों की पदचाप सुनाई देती थी, तो आप रुक जाते थे कि यार रास्ता है, 4 आदमी और आ जाएंगे, साथ कट जाएगा। आज आप जाते हैं और सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं, आप डर जाते हैं, मैं अकेला हूं, ये 2 आ रहे हैं। आपने ये कमाया शिक्षा से? ये जानबूझ के आपके यहां रोपा गया है। सारी शिक्षा साधन केंद्रित हो गई है। आपने पढ़ लिख कर क्या कमाया है? साधन पर केंद्रित हो गया है। इसलिए सब कुछ कमाने के बाद आपके बच्चों के अंदर एंजाइटी है। छोटे से बच्चे का डिप्रेशन, आप सबके स्कूल में साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं। डिप्रेशन हो सकता है, कोई खराब बात नहीं है, मुझे भी हुआ है, हो जाता है, अब भी हो जाता है। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसे आप नैतिक शिक्षा की कहानी पढ़ा रहे थे, मुझे माफ करिएगा, जब आपने घास की रोटी खाकर संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप का जीवन उसे सिखाया था, उस महाराणा प्रताप के वंशजों के बच्चों में डिप्रेशन आ जाएगा। जब आपने 26 साल की महारानी जो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवार उठाकर विश्व की सबसे बड़ी सत्ता से लड़ने वाली लक्ष्मीबाई का चरित्र सुनाया था, उसकी बेटियों में डिप्रेशन आ जाएगा। जब आपने छत्रपति शिवाजी सिखाया था, उसके बच्चों में डिप्रेशन आ जाएगा। पर समस्या यह है कि आपने तीनों सिखाए नहीं। आपने टॉम सिखाया, डिक सिखाया, हैरी सिखाया, वो झाड़ू बीच में लगा के उड़ने वाला हैरी पॉटर सिखाया। होता है ना भाई, इसमें क्या पुरुषार्थ है? उसकी कहानी में क्या पुरुषार्थ है? वो एक डम्बो टाइप का लड़का है, मूर्ख सा बच्चा, वो स्कूल गया, वहां उसे एक झाड़ू मिल गई, बस उसे वो फंसा के टांगा मोड़ रहा है। हमने भी उड़ाया था दिल्ली में, क्या फर्क पड़ा? We love you, विश्वास। बुरा मत, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ। मैं अध्यापक का बेटा हूँ, खुद अध्यापक हूँ, इसलिए मैं आपको अपना समझ रहा हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आपने उसके अंदर कितना पुरुषार्थ भरा, आपने उसके अंदर कितनी नैतिक क्षमता भरी कि जब अंधेरा घेरेगा तो तेरे अंदर की आत्मा का शुभ तत्व तुझे बचाएगा। मैं उसी अशुभ तत्व के बीच से होकर निकला हूं। मैंने अपने सामने देखी है वो चीजें होती हुई जिनके लिए जीवन भर आदमी संघर्ष करता है। मैंने भी किया संघर्ष। प्रिया के स्कूटर से मर्सिडीज की मैबैक तक आने के लिए जो संघर्ष आदमी करता है, उससे मैं होके निकला हूं।